महिलाओं का ये डाउट है कि मेरे जो हस्बैंड है उनका सारा का सारा जो स्पर्म है बाहर निकल जाता है, तो मुझे कैसे प्रेगनेंसी होगी। फ्रेंड्स, सारा द्रव्य आपके हस्बैंड का सब बाहर निकल जाता है, तो ये क्यों निकलता है, ये कैसा होता है और इसको अंदर पहुंचाने के लिए आप कुछ ट्राई कर सकते हो। क्या क्या आप ट्राई कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में हम समझेंगे। वीडियो अगर अच्छा तो हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आपके पार्टनर का सेल्स होता है वो सारा बाहर क्यों निकल जाता है और वो क्या चीज होता है। देखो फ्रेंड्स, जो आपके पार्टनर है उनका जो स्पर्म होता है एक सीमेंट से घिरा हुआ होता है, जो कि पानी, जो तरल पदार्थ होता है जो कि पानी होता है। तो आपको यहाँ पे अगर वो चीज निकल रहे हैं, आप जब कॉन्टेक्ट बना लेते हो, कॉन्टेक्ट बनाने के बाद जब स्पर्म आपका बाहर निकलता है, जो पानी बाहर निकलता है वो आपका जो है स्पर्म नहीं होता है, वो सीमेन होते हैं। सीमेन का काम इतना ही है कि आपके पार्टनर का जो स्पर्म है उसको बिल्कुल ही बेस्ट बनाए रखना, उसको एक कवर के रूप में वो रहता है, उसको कवर के रूप में एक सुरक्षा देता है। उसको जैसे पानी में ही मछली रहती है, वैसे ही जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो पानी में ही रहता है, इधर उधर नहीं रहता है। वही बात इसमें भी लागू होती है कि आपके पार्टनर का जो स्पर्म है वो पानी में ही रहता है और इस पानी का केवल इतना ही काम रहता है कि वो आपके एक फीमेल के अंदर वो एंटर करा देना, और जब वो एंटर हो जाता है तो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी आप मत रहिए कि मेरे पार्टनर का सारा सीमेंट बाहर निकल जाता है, सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये भ्रम बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा जो आपका भ्रम है फ्रेंड्स, कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा सारा का सारा द्रव्य बाहर निकलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो कई करोड़ में निकलता है, उसमें जो जो थोड़ा सा आप देखते हो वो कई करोड़ में होते हैं। तो ये कई करोड़ में स्पर्म होता है और जिस स्पर्म की हेड टेल मोटिलिटी क्वालिटी मोबिलिटी सही रहती है वो स्पर्म आपके फ्लिपियन ट्यूब तक तुरंत पहुंच के आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेता है। और जो स्पर्म की मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं रहती है वो आपके इधर ही मर जाता है। यानी कि जिस स्पर्म की मोटिलिटी मोबिलिटी क्वालिटी हेड टेल हर एक चीज अच्छा रहेगा वही ऊपर तक पहुंच पाएगा, वरना ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। आपके एक अंडे को विभाजन करने के लिए केवल एक स्पर्म की ही जरूरत होती है, उसमें कई स्पर्म की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये भ्रम है तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि आपके पार्टनर का स्पर्म जो है बाहर निकल जाता है, उससे आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। सुबह में निकले, रात में निकले, कभी भी निकले, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होने हैं। दूसरा फ्रेंड्स, कि अगर आपके पार्टनर का जो स्पर्म होता है अगर आप उसको ऊपर पहुंचाना चाहते हो अपने फ्लिपियन ट्यूब तक, तो इसमें आप अपने पार्टनर के साथ कुछ हेल्प कर सकते हो। सबसे पहला, जब आप कांटेक्ट बना लेते हो तो अपने हिप के नीचे, अपने कमर के नीचे पिलो का इस्तेमाल करके रखो। इससे क्या होगा कि इससे जो आपकी बच्चेदानी है ना, वो बच्चेदानी बिल्कुल नॉर्मल साइज में हो जाएगी, बच्चेदानी थोड़ा-सा ऊपर हो जाएगा। और जब बच्चेदानी थोड़ा-सा ऊपर हो जाता है, तो जो स्पर्म अंदर एंटर कर किया हुआ है, उसको बाहर निकलने का चांस नहीं रहता है और तुरंत फ्लिपियन ट्यूब में चला जाता है और वहाँ पे 4 से 5 दिन जीवित रहता है। फ्रेंड्स, जो मरे हुए स्पर्म हैं, वो आपके बाहर ही निकलेंगे, वो आपके पेट में नहीं जाएँगे। आपका पेट नहीं है कि पेट में चले जाएँगे, स्टूल के थ्रू वो बाहर निकल जाएँगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो फ्लिपियन ट्यूब में जाते हैं, जो जिंदा रहते हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ सही रहती है, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं और जिसकी सेल्फ लाइफ सही नहीं रहती है, जो मर जाते हैं, वो सारा चीज़ आपके जो है डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो वो चीज़ बाहर ही निकलेंगे, आपके पेट के अंदर नहीं जाएँगे। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आप दूसरा जो काम कर सकते हो, जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो तो अपने पैर को थोड़ी देर ऊपर की ओर करके रखो, यानी कि लेग अप द वॉल पोज़ीशन में आप रहो। जब लेग अप द वॉल पोज़ीशन में थोड़ी देर अपने आप को होल्ड कर, तो ये जो स्पर्म है वो आपके पार्टनर का फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचने में उसको मदद मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको तुरंत के तुरंत नहीं उठने चाहिए, थोड़ी देर अपने आप को वहां पे होल्ड करके रखने चाहिए। किसी भी साइड, दाएं या फिर बाएं, किसी भी साइड अपने आप को होल्ड करके रखने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चौथे काम करने हैं कि तुरंत के तुरंत उठ के अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करने हैं। कम से कम 30 से 40 मिनट वहां पे आपको लेट के रहने हैं, 40 मिनट के बाद उठने हैं।
उसके बाद अगर आपका स्पर्म निकलता है तो ये बिल्कुल मृत होते हैं, ये जीवित नहीं होती है, इसकी सेल्फ लाइफ नहीं होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो दिमाग आपका कई जगह पे जाता है, तो इस जगह पे भी आपका दिमाग जाता है कि अगर पार्टनर का सेल्स निकल जाता है तो हमें कैसे प्रेगनेंसी होगी। तो ये बिल्कुल भी आप अपने भ्रम में मत रखिए, ये भ्रमित ना हो इससे कि मुझे पार्टनर का सेल्स नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे गर्भवती होंगी। ये बिल्कुल भी आप इसको भ्रम अपने आप जो है भ्रमित ना हो, भ्रम में मत रहें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं कि आपके जो पार्टनर का, अगर आपके पार्टनर का स्पर्म अगर पतला है तो कितने लोगों का ये भी कहना, कितने लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि हमारे पार्टनर का स्पर्म पतला है, क्या उससे मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पार्टनर का स्पर्म जो है पतला है तो उसके लिए थोड़ा सा आप मेहनत करो। मूंग हो गए और इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स हो गए, उनको दो, उनका डाइट का ख्याल रखो। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो एक बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखोगे तो आपको जानकारी अच्छी खासी मिलेगी। तो उस वीडियो को देखो कि स्पर्म को कैसे सही करते हैं, और अपने डाइट को सही करोगे तो ये घर बैठे ही इसका इलाज हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे आपका स्पर्म। अगर आप जो है अपना काम लैपटॉप वगैरह अपने पैरों पे रख के काम करते हो तो वो काम मत करो। टाइट जीन्स वगैरह का इस्तेमाल मत करो, इससे भी स्पर्म काउंट कम होते हैं। तो छोटी छोटी टिप्सों का इस्तेमाल करोगे तो ये स्पर्म सही हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप एक से कई बार कांटेक्ट बनाते हो, इससे भी स्पर्म पतले होते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे स्पर्म पतला नहीं होता है, इससे भी स्पर्म पतले होते हैं। बट आपको इससे प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं पड़ती है, केवल स्पर्म पतले होते हैं, प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं पड़ती है। तो आप एक काम करो ना कि एक दिन एक जो है अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। डेली का डेली कांटेक्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कितने कपल ऐसे हैं कि उनके माइंड में ये चलता है कि हम डेली के डेली जो है कांटेक्ट बनाएंगे तो हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन आएगा, जब ओवुलेशन के टाइम होंगे तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी, वरना प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। तो अपने ओवुलेशन के टाइम पे केवल एक दिन अभी आप जो है कांटेक्ट बनाओगे तो उससे ही प्रेगनेंसी हो जाएगी, डेली का डेली बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो अपने ओवुलेशन के टाइम को कैलकुलेट करो कि आपका ओवुलेशन का टाइम कब आ रहा है, अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से अपने ओवुलेशन को ट्रैक करो। उसके बाद फ्रेंड्स, अपने पार्टनर का खाने पीने का ख्याल रखो, इससे भी आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। घर बैठे ही आपके पार्टनर का स्पर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपने पार्टनर फ्रेंड्स ओवुलेशन को कैलकुलेट करो, अपने डाइट को सही करो। और अगर आपके पार्टनर का स्पर्म बाहर निकलता है तो उस पे भी बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल मरे हुए होते हैं। क्योंकि इसी बात पे बहुत ही डीएम आ रहे हैं कि मेरे पार्टनर का सारा स्पर्म बाहर निकल जा रहा है, मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल भी मिथ्य है, ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ, उस केस में ये सही है जिसमें कि अगर आपका तुरंत आपके अंदर स्पर्म गया और तुरंत का तुरंत सारा बाहर निकल गया तो उसमें प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। अगर वो जो स्पर्म है 2-4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे के बाद निकल रहे हैं तो ये बिल्कुल ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, ये बिल्कुल मरे हुए होते हैं, उसकी लाइफ नहीं होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।